हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज नामक किताब की, जिसे लिखा है केटी मिल्कमैन ने। क्या आपने कभी कोशिश की है अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने की या कोई अच्छी आदत अपनाने की? सोचिए, कितनी बार आपने तय किया कि कल से ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे या ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो फैसला अगले ही दिन या हफ्ते में टूट जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी में बदलाव लाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बदलाव कोई जादू या बड़ा संघर्ष नहीं है? क्या आपके भीतर छुपी ताकत को समझकर, सही तरीके अपनाकर आप अपने आप को नया रूप दे सकते हैं? केटी मिल्कमैन की ये किताब यही सिखाती है, बदलाव के पीछे छुपा विज्ञान और रणनीति। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हम अपनी आदतें बदलने में असफल रहते हैं और कैसे छोटी छोटी आदतों और फैसलों को बदलकर अपनी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अक्सर अपने आप से लड़ते रहते हैं कि कल से सही करूंगा, बस आज आखिरी दिन है, पर फिर भी वो कल कभी नहीं आता। ये किताब समझाती है कि ये लड़ाई कैसे हारते हैं हम और कैसे जीत सकते हैं। एक कहानी याद आती है केटी की। एक बार उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि वो वजन कम करने की कितनी कोशिश कर चुकी है। दोस्त ने जवाब दिया कि कई बार, पर हर बार शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही टूट जाती है। केटी ने उससे कहा कि आप अपने आप को दोष मत दीजिए। असली सवाल है कि आप कैसे अपनी इच्छा शक्ति और फैसलों को बेहतर बना सकते हैं ताकि ये टूट ना पाए। ये किताब हमें बताती है कि बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन का खेल नहीं है। इसमें हमारी दिनचर्या, हमारा माहौल, हमारे छोटे छोटे निर्णय और मानसिक बायसेस भी अहम भूमिका निभाते हैं। केटी के अनुसार अगर हम सही तरीके से अपने फैसलों को डिजाइन करें, सही समय और जगह पर सही आदतों को अपनाएं, तो बदलाव स्थायी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके निर्णय क्यों कुछ समय के लिए तो सही लगते हैं पर बाद में टूट जाते हैं? या क्यों कुछ आदतें जल्दी बन जाती हैं जबकि कुछ बड़ी मुश्किल होती हैं? हाउ टू चेंज में केटी मिल्कमैन इन सवालों के वैज्ञानिक जवाब देती हैं और बताती हैं कि हम अपने आप को इस प्रक्रिया में कैसे धोखा देते हैं, पर साथ ही ये भी दिखाती हैं कि हम कैसे खुद के सबसे बड़े दोस्त बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए, कि आपका मन आपके फैसलों को सपोर्ट करे और आप छोटे छोटे बदलावों से बड़ी जीत हासिल करें, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इस वीडियो में हम 12 लेसन्स के जरिए समझेंगे कि कैसे आप अपने व्यवहार, आदतों और सोच को सही दिशा दे सकते हैं। ये लेसन्स आपकी जिंदगी बदलने के लिए छोटे छोटे कदम होंगे जो मिलकर बड़ी सफलता देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर छुपे बदलाव के विज्ञान को जानने और उस ताकत को जगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कई बार खुद से वादा करते हैं, आज से मैं सही खाने लगूंगा या कल से मैं रोजाना एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन अक्सर ये वादे जल्दी टूट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में बताया गया है कि बदलाव सिर्फ मन की ताकत या इच्छा शक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि ये उस तरीके से जुड़ा है जिससे हम अपने फैसले लेते हैं और अपनी आदतों को फॉलो करते हैं। पहला सबक है समझना कि हमारा दिमाग हर दिन लाखों छोटे छोटे निर्णय लेता है, जिनमें से बहुत से डिसीजंस ऑटोमेटिक होते हैं। यही ऑटोमेटिक डिसीजंस हमारी आदतों को जन्म देते हैं। जब हम बिना सोचे सुबह उठकर कॉफी पीते हैं या फोन चेक करते हैं, तो वो आदतें बन चुकी हैं। इसलिए अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी ऑटोमेटिक डिसीजंस पर ध्यान देना होगा। केटी बताती हैं कि बदलने के लिए हमें अपने डिसीजन मेकिंग के पैटर्न को समझना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि मैं बस अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लूं, लेकिन असल में हम अपनी डेली रूटीन, एनवायरनमेंट और ट्रिगर्स को नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है कि आप शाम को टीवी देखते हुए जंक फूड खाते हैं, तो बदलाव तभी संभव है जब आप उस एनवायरनमेंट को बदलें। जैसे टीवी देखते वक्त हेल्दी स्नैक्स रखें या टीवी के सामने बैठने की जगह बदलें। यहाँ एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति जो रोज सुबह जॉगिंग करने जाता था, लेकिन अचानक उसकी आदत टूट गई। उसने सोचा कि शायद उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमेशा अपने जॉगिंग रूट पर एक दुकान के सामने से गुजरता था जहां वो चॉकलेट खरीद लिया करता था। जब वो उस दुकान को अवॉइड करने लगा तो उसकी जॉगिंग की आदत वापस आ गई। इससे हमें ये समझ आता है कि बदलाव में हमारी इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारे डेली एनवायरनमेंट और छोटे डिसीजंस का बहुत बड़ा रोल होता है।
इसलिए पहला कदम है अपने एनवायरनमेंट को बदलना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना और उन पर काम करना। केटी मिल्कमैन इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें हमें या तो बदलाव के लिए प्रोत्साहित करती हैं या हमें वापस पुरानी आदतों में ले जाती हैं। इसलिए बदलाव लाने के लिए हमें अपने आसपास का माहौल ध्यान से बनाना होगा। तो पहला सबक यही है, बदलाव तब संभव है जब हम अपने डिसीजन मेकिंग के पैटर्न को समझें और अपने एनवायरनमेंट को अपने बदलाव का साथी बनाएं, ना कि दुश्मन। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें पार कर सकते हैं और अपनी आदतों को सफलतापूर्वक बदल सकते हैं। जब हम बदलाव की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है हमारे अपने मन की जिद और संदेह। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में ये बात बड़ी स्पष्ट है कि सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता, बल्कि हमें अपनी मानसिक आदतों और सोच के पैटर्न को भी समझना और बदलना होता है। पहली बात यह है कि हम अक्सर खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सच में बदल पाऊंगा, या अगर मैं असफल रहा तो? ये संदेह हमारे दिमाग में ऐसा एग्जामिनेशन करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। केटी इस मानसिक लड़ाई को डिसीजन फटीग यानी फैसलों की थकान के नाम से भी बताती हैं। जब हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और हम लगातार फैसला करते रहते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कहानी के तौर पर सोचिए, एक बार एक लड़की ने तय किया कि वो रोज सुबह उठकर योगा करेगी। शुरुआत में वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद जब उसे ऑफिस जाना था, घर के काम थे, तब उसका मन घबराने लगा। उसने सोचा, आज नहीं, कल से शुरू कर लूंगी। इसी बीच उसके मन में यह सवाल भी आया कि क्या यह नया रूटीन मेरे लिए सस्टेनेबल होगा। यही सोच और संदेह धीरे धीरे उसकी आदत को कमजोर करने लगा। केटी मिल्कमैन बताती हैं कि इस लड़ाई में हम अपनी भावनाओं के बहकावे में आ जाते हैं। हम खुद को गलत समझने लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। लेकिन असल में बदलाव की राह में असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी है कि हम समझें, असफलता हमारी कहानी का हिस्सा है और इसे देखकर निराश होने के बजाय हमें सीखना चाहिए कि आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए केटी एक महत्वपूर्ण तरीका सुझाती हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि हम अपनी पसंदीदा चीजों को उन कामों के साथ जोड़ दें जिन्हें करना मुश्किल लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक्सरसाइज करते हुए अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आपकी मस्तिष्क उस गतिविधि को ज्यादा पसंद करेगी और आप उसे नियमित रूप से करना चाहेंगे। एक और कहानी याद आती है। एक बिजनेसमैन जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाता था, उसने तय किया कि वो केवल तभी मीटिंग के लिए बाहर जाएगा जब वो साथ में चलकर 10 मिनट पैदल चलेगा। इस छोटे से बदलाव ने उसकी दिनचर्या को बेहतर बना दिया और उसका वजन कम होने लगा। केटी के अनुसार अपनी आदतों को बदलने के लिए हमें अपने दिमाग को धोखा देना होगा, यानी अपने मन की जिद और संदेह से ऊपर उठकर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो कि हमारे लिए खुशी और प्रेरणा लेकर आए। यही तरीका हमें निर्णयों की थकान से बचाता है और हमें लगातार बदलाव की ओर बढ़ाता है। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अपने मन के संदेह और जिद को समझो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उससे हार मत मानो। अपनी पसंदीदा चीजों को अपनी नई आदतों के साथ जोड़ो ताकि बदलाव का सफर आसान और मजेदार बन जाए। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे सही समय और सही माहौल का चुनाव करके हम अपनी आदतों को स्थायी बना सकते हैं। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि बस एक बार मन बना लेना ही काफी है, लेकिन केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज हमें ये सिखाती है कि समय और माहौल का सही चुनाव हमारी आदतों को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार हम किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसमें रुचि कम हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण है हम उस आदत के लिए सही समय या सही जगह का चुनाव नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर योगा करना चाहते हैं, लेकिन आपका घर इतना शोरगुल वाला है कि आप ध्यान नहीं लगा पाते, तो आपकी आदत जल्दी टूट सकती है। केटी बताती हैं कि बदलाव तभी सफल होता है जब हम अपने एनवायरनमेंट को अपनी मर्जी के अनुसार ढालते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद को हर जगह और हर समय उस आदत के लिए मजबूर करें, बल्कि हमें अपने दिनचर्या, माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से अपने बदलाव की योजना बनानी चाहिए। एक दिलचस्प कहानी आती है एक व्यक्ति की जो हर दिन ऑफिस जाने से पहले दौड़ना चाहता था, पर उसकी आदत टूट जाती थी क्योंकि ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठना मुश्किल था। फिर उसने क्या किया? उसने अपनी दिनचर्या बदली और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पार्क में दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इस छोटे से बदलाव ने उसकी आदत को स्थायी बना दिया।
यहाँ केटी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। सही समय पर सही काम करना आपकी सफलता की चाबी है। कभी कभी हम इतने तनाव में होते हैं कि हम बदलाव के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं, पर केटी कहती हैं कि बदलाव के लिए परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने समय और माहौल को समझकर योजना बनाएं, तो आप निरंतर प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा केटी मिल्कमैन बताती हैं कि हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव भी बड़े प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश करते हैं, तो ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इससे आपकी स्वास्थ्य दिनचर्या में सुधार आता है। इसलिए तीसरा सबक ये है, बदलाव तभी टिकता है जब आप उसे अपने समय और माहौल के अनुसार सही तरीके से अपनाएं। अपनी दिनचर्या, परिस्थितियों और ऊर्जा स्तर को समझकर बदलाव की योजना बनाएं। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पुरानी आदतों को पहचान कर उन्हें नई आदतों से बदल सकते हैं, ताकि हमारा बदलाव स्थायी हो सके। बदलाव की राह पर सबसे बड़ी चुनौती होती है पुरानी आदतों को छोड़ना। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में इस पहलू पर गहराई से चर्चा की गई है कि हम कैसे अपनी पुरानी आदतों को पहचान कर उन्हें नए और बेहतर आदतों से बदल सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी सफलता और खुशी के रास्ते में बाधा बन जाती हैं, लेकिन इन्हें छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बसी हुई ऑटोमेटिक पैटर्न्स होती हैं। इसलिए जब हम उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग विरोध करता है और हमें वापस पुरानी आदतों की तरफ खींचता है। केटी एक कहानी सुनाती हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी अनहेल्दी खाने की आदत छोड़ना चाहता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन जब भी वो तनाव में आता तो वो फिर से जंक फूड की ओर आकर्षित हो जाता। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि पुरानी आदतें सिर्फ एक व्यवहार नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए केटी बताती हैं कि हमें अपनी पुरानी आदतों के ट्रिगर्स को समझना होगा। ट्रिगर वो सिग्नल होता है जो हमारे दिमाग को बताता है कि अब हमें वो पुरानी आदत अपनानी है, जैसे कोई तनाव की स्थिति, थकान या कोई विशेष समय। जब हम इन ट्रिगर्स को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि ऐसे मौके आने पर हम किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। इसके लिए केटी एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका सुझाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इसका मतलब है कि हम अपने आप से पहले से तय कर लें कि जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर मैं तनाव महसूस करूंगा तो मैं गहरी सांस लूंगा या थोड़ी देर टहलने जाऊंगा बजाय जंक फूड खाने के। ये तरीका हमें हमारे ऑटोमेटिक व्यवहार को बदलने में मदद करता है, क्योंकि हम अपने दिमाग को एक नई योजना देते हैं जिससे पुरानी आदत की जगह एक नई आदत आ जाती है। केटी ये भी कहती हैं कि पुरानी आदतों को छोड़ने में खुद के प्रति धैर्य रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी हम अपनी गलतियों से निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन असली बदलाव वही है जो निरंतर प्रयास से आता है। तो चौथा सबक ये है, अपनी पुरानी आदतों के पीछे छुपे ट्रिगर्स को पहचानिए और उन पर काबू पाने के लिए पहले से योजना बनाइए। अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाइए ताकि पुरानी आदत की जगह नई आदत बन सके। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे अपने आप को प्रेरित रखकर और छोटे छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी में स्थायी सुधार ला सकते हैं। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैसे अपनी प्रेरणा को बनाए रखें। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में बताया गया है कि सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार चलते रहना जरूरी है। लेकिन प्रेरणा बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। हम में से बहुत से लोग जब नई आदत शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन या हफ्ते उत्साहित रहते हैं, पर धीरे धीरे उस जोश में कमी आ जाती है और हम फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। केटी का कहना है कि यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत वाली चीजों को पसंद करता है। इसलिए प्रेरणा को सस्टेन करना एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। यहाँ केटी का एक जबरदस्त सुझाव है, स्मॉल विंस। इसका मतलब है अपने छोटे छोटे सफलताओं को पहचानना और जश्न मनाना। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने दिन में सिर्फ 5 मिनट योगा किया तो इसे एक बड़ी उपलब्धि समझिए। ऐसा करने से आपका दिमाग पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त करता है और आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। एक कहानी याद आती है जिसमें एक महिला ने वजन कम करने की शुरुआत की। उसने हर बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जैसे पहला हफ्ता रोजाना 10 मिनट चलना, फिर 15 मिनट, फिर 30 मिनट। हर बार जब वो ये छोटा लक्ष्य पूरा करती तो खुद को रिवॉर्ड देती। इससे उसकी मोटिवेशन बनी रहती और धीरे धीरे उसने बड़ा बदलाव हासिल किया। केटी मिल्कमैन इस बात पर भी जोर देती हैं कि अपने सपनों और बदलावों को दूसरों के साथ शेयर करना भी मोटिवेशन बढ़ाता है।
जब हम अपनी प्रोग्रेस को दोस्तों या परिवार के साथ बांटते हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी महसूस करते हैं, जिससे हमें मेहनत जारी रखने में मदद मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात है एनवायरनमेंट डिजाइन। ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जो आपकी नई आदतों को सपोर्ट करे। जैसे कि अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने घर में अनहेल्दी स्नैक्स कम रखें, या अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने स्टडी एरिया को साफ और व्यवस्थित रखें। ऐसा माहौल आपकी मोटिवेशन को गिरने नहीं देता। तो पांचवा सबक यही है कि अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे सफलता के पल पहचानिए, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए और अपने एनवायरनमेंट को अपने बदलाव का सहारा बनाइए। ये तरीके आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाएंगे और आपको स्थायी बदलाव की ओर ले जाएंगे। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर और नियंत्रित करके अपने बदलाव को और भी मजबूत बना सकते हैं। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हमारी भावनाएं और मूड बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में ये बात गहराई से समझाई गई है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं और बदलाव के रास्ते में बाधा बन सकती हैं। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि जब हम थके हुए, उदास या तनाव में होते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त हम आसानी से अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई डाइटिंग कर रहा होता है और तनाव में आता है तो वह ज्यादा खाना खा सकता है, या जब कोई नई एक्सरसाइज शुरू करता है लेकिन मूड खराब होता है तो वह अपना वर्कआउट छोड़ देता है। केटी बताती हैं कि भावनाओं को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझकर उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। जैसे जब हम खुश होते हैं तो हम ज्यादा प्रेरित रहते हैं, लेकिन जब उदास या तनाव में होते हैं तो हमें अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करना चाहिए ताकि हम टूटे नहीं। यहाँ केटी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इमोशनल फोरकास्टिंग। इसका मतलब है पहले से सोच लेना कि भविष्य में हमें किन भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है और उन भावनाओं में हम कैसा व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि सोमवार को ऑफिस का काम ज्यादा होगा जो आपको तनाव दे सकता है, तो आप पहले से तय कर सकते हैं कि उस दिन आप छोटी छोटी ब्रेक लेंगे या मेडिटेशन करेंगे ताकि तनाव कम हो। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति ने अपनी नई आदत शुरू की, लेकिन जैसे ही उसे काम का ज्यादा दबाव मिला वह टूट गया। उसने फिर इमोशनल फोरकास्टिंग को अपनाया और हर मुश्किल दिन के लिए अपनी रणनीति बनाई। उसने खुद से वादा किया कि तनाव के वक्त वह ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा आराम करेगा। इस छोटे से बदलाव ने उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। केटी मिल्कमैन ये भी बताती हैं कि हमें अपनी भावनाओं को जज नहीं करना चाहिए। उदास या निराश होना सामान्य है, लेकिन हमें अपनी योजना में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि हम हर मूड में अपने बदलाव को जारी रख सके। इसलिए छठा सबक है, अपनी भावनाओं को समझिए, उनकी भविष्यवाणी कीजिए और अपने बदलाव की योजना में लचीलापन लाएं। इससे आपका बदलाव मजबूत और स्थायी होगा। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे सही लक्ष्य निर्धारण और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करके हम अपने बदलाव को सफल बना सकते हैं। बदलाव की प्रक्रिया में सही लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग और अपने प्रगति को ट्रैक करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है और बिना प्रगति को मापे हम अपने कामयाबी का आकलन नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है या मुझे पढ़ाई में बेहतर करना है, लेकिन ये बहुत वेग या अस्पष्ट लक्ष्य होते हैं। केटी बताती हैं कि हमें अपने लक्ष्य इतने स्पष्ट और मेजरेबल बनाने चाहिए कि हम उनकी प्रगति को देख सकें। उदाहरण के लिए, मैं रोज 30 मिनट तक दौड़ूंगा या मैं रोज 5 पेज पढ़ूंगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो हम अपनी मेहनत का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ केटी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है टाइनी हैबिट्स, छोटे छोटे कदम जो हमारे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ये छोटे कदम न केवल हमारे लिए आसान होते हैं, बल्कि हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो पहला कदम हो सकता है रोज सुबह 1 गिलास पानी पीना या थोड़ी देर पैदल चलना। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए केटी एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताती हैं, हैबिट ट्रैकिंग। जैसे एक डायरी या ऐप में अपनी डेली एक्टिविटीज को नोट करना। इससे हम ये देख सकते हैं कि हमने कब सही कदम उठाए और कब पीछे हटे। ये अकाउंटेबिलिटी का एक रूप होता है जो हमें निरंतर बने रहने में मदद करता है। एक प्रेरणादायक कहानी भी है, एक युवा की जिसने अपने पढ़ाई के लक्ष्य को पाने के लिए रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए और हर दिन अपनी प्रगति नोट की। शुरुआत में उसने रोजाना 10 मिनट पढ़ाई से शुरू किया, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाया। उसकी प्रगति को देखकर उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसे सपोर्ट करने लगे।
इस तरह छोटे कदमों ने बड़े लक्ष्य को हासिल करना आसान बना दिया। केटी मिल्कमैन ये भी बताती हैं कि लक्ष्य निर्धारित करते समय अपनी सीमाओं को समझना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा बड़े या कठिन लक्ष्य हमें जल्दी निराशा में डाल सकते हैं, इसलिए लक्ष्य को वास्तविक और अटेनेबल रखना जरूरी है। तो 7वां सबक यह है, अपने लक्ष्य स्पष्ट और मेजरेबल बनाइए, छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दीजिए और अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक कीजिए। ये तरीका आपकी मेहनत को दिशा देता है और आपको सफलता के रास्ते पर बनाए रखता है। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच और मनोवृत्ति को बदलकर अपने बदलाव को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो सिर्फ बाहरी आदतों या व्यवहारों को बदलना ही नहीं, बल्कि अपनी सोच और मनोवृत्ति यानी माइंडसेट को बदलना भी बहुत जरूरी होता है। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में ये बात गहराई से समझाई गई है कि हमारा माइंडसेट हमारे बदलाव की सफलता या असफलता में बड़ा फर्क डालता है। अगर हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझ में ये ताकत नहीं है, तो हमारा दिमाग उन नकारात्मक विचारों के साथ काम करता है और हम असफल हो जाते हैं। वहीं अगर हम अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ तैयार करें, जैसे मैं कोशिश करूंगा या गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, तो हम बदलाव की प्रक्रिया में अधिक स्थिर और उत्साहित रहेंगे। एक कहानी याद आती है, एक महिला जो वजन कम करना चाहती थी। शुरू में उसने खुद को हमेशा दोषी महसूस कराया कि उसने गलती की, पर जब उसने अपनी सोच बदली और माना कि गलतियां होती हैं और हर दिन एक नई शुरुआत है, तो उसने लगातार मेहनत की और अंततः सफलता पाई। केटी बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना सबसे जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि हम अपनी क्षमताओं को मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट हमें सोचता है कि हमारी क्षमताएं जन्मजात हैं और हम उनमें ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ केटी का एक बेहतरीन सुझाव है, अपने आप से सकारात्मक अफर्मेशंस कहें, जैसे मैं सुधार कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये अफर्मेशंस हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। इसके अलावा केटी ये भी बताती हैं कि हमें अपने आप को बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि बदलाव एक ग्रेजुअल प्रक्रिया है और उसमें धैर्य रखना जरूरी है। निराशा में आकर हार मान लेना बदलाव को रोक देता है। तो 8वां सबक है, अपनी सोच को बदलिए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और खुद को सकारात्मक अफर्मेशन से प्रेरित रखिए। जब आपका माइंडसेट मजबूत होगा तो आप हर चुनौती को पार कर पाएंगे। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलावों को जोड़कर एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और ये कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी जा सकती है। बदलाव की राह में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में इस बात पर जोर दिया गया है कि चाहे आप कितने भी बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करें, जब तक आप लगातार छोटे छोटे कदम नहीं उठाते, बदलाव टिकाऊ नहीं होता। हम में से कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, नई आदतें बनाने के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। इसका कारण है कि हम निरंतरता बनाए रखने के लिए सही तरीके से खुद को तैयार नहीं करते। केटी बताती हैं कि निरंतरता सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बल्कि इसे आसान और मजेदार बनाना भी जरूरी है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक युवक ने रोजाना किताब पढ़ने का लक्ष्य रखा। शुरुआत में उसने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, लेकिन जल्दी थक गया। फिर उसने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे रोजाना 10 मिनट पढ़ना। धीरे धीरे पढ़ाई का समय बढ़ता गया। उसने अपने प्रोग्रेस को ट्रैक किया और खुद को रिवॉर्ड दिया। इस निरंतरता ने उसे अंततः सफलता दिलाई। केटी मिल्कमैन इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं, मेक इट इजी, मतलब कि अपनी आदत को ऐसा बनाइए कि उसे करना आसान हो। जैसे अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े पहले से ही तैयार रखिए ताकि बहाना ना बने। इसके अलावा केटी बताती हैं कि हैबिट स्टैकिंग एक अच्छा तरीका है निरंतरता बनाए रखने का। इसका मतलब है किसी नई आदत को अपनी एग्जिस्टिंग आदत के साथ जोड़ना। जैसे कि आप सुबह कॉफी पीते वक्त कुछ पेज पढ़ सकते हैं। यह तरीका आपकी नई आदत को आपके दिनचर्या में आसानी से फिट कर देता है। केटी ये भी बताती हैं कि जब आप कभी फेल हो तो उससे निराश ना हो। छोटे मोटे सेटबैक्स को नेचुरल समझिए और फिर से शुरुआत करें। यही निरंतरता का असली मतलब है, हार मानना नहीं। तो 9वां सबक है, निरंतरता बनाए रखने के लिए अपनी आदतों को आसान बनाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए और सेटबैक्स को सीखने का मौका समझिए। इससे आपका बदलाव स्थायी होगा। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे अपने परिवेश यानी एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करें कि वो आपके बदलाव को सपोर्ट करे।
जब हम जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारा वातावरण या पर्यावरण एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में ये बताया गया है कि हमारे आसपास का माहौल हमारी आदतों और व्यवहार को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बदलाव सफल हो तो हमें अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जो हमारे नए लक्ष्य को सपोर्ट करे। सोचिए, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं लेकिन आपके घर में हमेशा जंक फूड रखा हो तो आप स्वस्थ विकल्प चुनने में कितने सफल हो पाएंगे। इसी तरह अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास टीवी या फोन की वजह से बार बार ध्यान भटकता रहता हो तो आपका फोकस बनाए रखना मुश्किल होगा। केटी मिल्कमैन बताती हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं। यहाँ केटी का एक पावरफुल आइडिया है चॉइस आर्किटेक्चर। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसे विकल्प रखना जो आपके अच्छे फैसलों को आसान बनाए। उदाहरण के लिए, अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो अपने डेस्क पर हमेशा पानी की बोतल रखें। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो फ्रिज से उसे हटा दें। छोटे छोटे बदलाव आपका एनवायरनमेंट ऐसा बना सकते हैं जो आपके लक्ष्य को साथ दे। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज किया। उसने अनावश्यक चीजें हटा दी, अपने काम के लिए जरूरी सामान एक जगह रखा और डिस्ट्रैक्शंस कम किए। इसके कारण उसका ध्यान बेहतर हुआ और वो अपने काम में ज्यादा सफल हुआ। केटी ये भी बताती है कि हमें अपने सोशल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे बदलाव के सफर में हमारा समर्थन करें। नकारात्मक या डिस्करेजिंग लोगों से दूरी बनाना भी जरूरी होता है क्योंकि वो हमारी मोटिवेशन को कमजोर कर सकते हैं। तो 10वां सबक है, अपने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि वो आपके बदलाव को बढ़ावा दे। जब आपका माहौल आपके सपनों और आदतों के अनुसार होगा तो सफलता का रास्ता आसान हो जाएगा। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए सही रणनीतियां अपनाई जाएं और लंबी अवधि तक बदलाव को टिकाऊ बनाया जाए। जब हम नए बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज में इस बात को गहराई से समझाया गया है कि कैसे हम अपनी नई आदतों को स्थायी बना सकते हैं ताकि वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं और नई आदतें बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम उस जोश को खो देते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कभी मोटिवेशन कम हो जाती है, कभी बाहरी परिस्थितियां बदल जाती हैं और कभी हम खुद को पुरानी आदतों में फंसा पाते हैं। केटी बताती हैं कि स्थायी बदलाव के लिए हमें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए: कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कंपैशन। कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास करना। जैसे हमने पहले सीखा, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, पर यह भी जरूरी है कि हम रिजिड ना हों। फ्लेक्सिबिलिटी यानी अपने आप को मौका देना कि अगर कभी गलती हो जाए या दिन खराब हो तो खुद को माफ करें और दोबारा कोशिश करें। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप के प्रति दयालु और समझदार होना। हम इंसान हैं, गलती करना हमारा स्वभाव है। केटी मिल्कमैन ये भी बताती हैं कि जब आप अपनी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाए रखें और उन्हें नियमित रूप से देखें। इससे आपका मनोबल बना रहेगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। साथ ही अपने बदलाव के सफर को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है, चाहे वो छोटा सा कदम हो या बड़ा मुकाम। एक प्रेरक कहानी है एक व्यक्ति की जिसने अपनी खराब आदत छोड़ने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन बार बार फेल हुआ। उसने हर बार अपने आप को डांटने के बजाय समझा कि ये प्रक्रिया है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसने छोटे छोटे बदलावों को जोड़कर अपनी आदतें धीरे धीरे बदली और अंततः सफलता हासिल की। तो 11वां सबक है, अपनी नई आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए निरंतरता के साथ लचीलापन और आत्मदया अपनाइए। बदलाव एक लंबा सफर है और इस सफर में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगले और अंतिम लेसन में हम जानेंगे कि कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर एक स्थायी और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। अब जब हमने बदलाव की पूरी प्रक्रिया समझ ली है तो सबसे अहम सवाल ये है कि इसे हम अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाएं। केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज के आखिरी सबक में यही बात गहराई से समझाई गई है कि जब हम बदलाव को सिर्फ एक अस्थायी प्रयास नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का अंग बना लेते हैं तब असली सफलता मिलती है। यहाँ केटी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी चेंज। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी आदतें बदलें नहीं बल्कि अपनी पहचान बदलें। जब आप खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो स्वस्थ, मेहनती या अनुशासित है, तो आपका दिमाग भी उसी के अनुरूप काम करने लगता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कहते हैं, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं,
तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ फैसले लेने लगेंगे, क्योंकि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन गया है। ये आइडेंटिटी चेंज धीरे धीरे आता है। इसे पाने के लिए आपको लगातार अपनी नई आदतों को अपनाना होगा और खुद को उन आदतों के अनुरूप सोचने और महसूस करने की आदत डालनी होगी। केटी बताती हैं कि छोटे छोटे बदलाव, जैसे रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करना या अच्छी नींद लेना, आपके आइडेंटिटी चेंज की शुरुआत हो सकते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी है। एक व्यक्ति जो पहले खुद को आलसी समझता था, उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदली। उसने खुद को एक ऐसा इंसान माना जो हर दिन मेहनत करता है। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट किया और अपने आप को लगातार पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए। कुछ महीनों में उसका माइंडसेट और व्यवहार दोनों बदल गए। केटी मिल्कमैन ये भी बताती हैं कि जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं तो बाहरी बाधाएं कम लगती हैं, आपकी मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाती है और आप खुद को नए चैलेंजेस के लिए तैयार पाते हैं। तो 12वां और अंतिम सबक ये है कि बदलाव को अपनी पहचान बनाइए। अपनी सोच और आदतों को इस तरह से जोड़िए कि वो आपकी नई आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएं। जब आप खुद को बदलते हुए महसूस करेंगे तो आपका जीवन भी खुद ब खुद बदल जाएगा। इस पूरी यात्रा में केटी मिल्कमैन की हाउ टू चेंज किताब हमें ये सिखाती है कि बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन सही दृष्टिकोण, योजना और धैर्य के साथ इसे सफल बनाया जा सकता है। अब आप भी इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि कैसे छोटे छोटे कदम आपकी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आज हमने केटी मिल्कमैन की किताब हाउ टू चेंज के जरिए जाना कि असली बदलाव सिर्फ नई आदतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरी यात्रा है जो आपकी सोच, आपकी पहचान और आपके एनवायरनमेंट तक को छूती है। इस किताब ने हमें दिखाया कि कैसे छोटे छोटे कदम, सही माइंडसेट और लगातार प्रयास से हम अपने जिंदगी में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। किताब के 12 लेसन्स में हमने सीखा कि बदलाव की शुरुआत होती है अपने आप को समझने से, फिर सही लक्ष्य बनाना, अपनी प्रगति को ट्रैक करना, अपने सोच को बदलना और अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जो हमारे सपनों का साथ दे। निरंतरता बनाए रखना, लचीलापन दिखाना और अपनी नई पहचान को अपनाना, ये सारी चीजें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो याद रखें कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन केटी मिल्कमैन ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसे अपनाकर आप इस चुनौती को पार कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और हर दिन एक नया मौका समझिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बदलाव के सफर में मदद मिल सके। स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किताबों के सार। धन्यवाद।